हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की शुरुआत होगी जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पल्लवी हॉस्पिटल जाती है, आई से गले लगती है और बहुत रोती है और कहती है कि आई कल से सब कुछ बदल जाएगा। दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पे राघव फराद के साथ बैठा होता है, वहीं पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं। वहाँ फराद उन्हें डायमंड की बॉक्स देता है और कहता है कि ये नकली डायमंड असली डायमंड के साथ रिप्लेस कर देना और उस निखिल को कल सुबह छोड़ देना। इधर दिखाया जाएगा कि पल्लवी राघव से कहती है कि तुम निखिल को छोड़ दो, मैं तुमसे शादी कर लूँगी। तभी वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे दिखाया जाएगा कि पल्लवी राघव दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी पल्लवी कहती है कि शादी वो पवित्र रिश्ता होता है जहाँ पे खुद को खोकर अपने प्यार को चाहने का जज्बा होता है, लेकिन तुम्हारे लिए ये शादी बस एक सौदा है। तो ठीक है, मैं भी ये शादी करने को तैयार हूँ। अगर ये सौदा है तो सौदा ही सही, मैं तुम्हारे इस डील के लिए तैयार हूँ। और वो शादी के लिए हाँ बोल देती है और वो कहती है कि कल सवेरे होते हुए सबसे पहले तुम मेरे भाई को जेल से बाहर करोगे, उसके बाद मैं तुमसे शादी करूँगी। तभी राघव कहता है कि नहीं, दोनों चीज़ एक साथ होगी। एक तरफ तुम्हारा भाई जेल से बाहर आएगा और दूसरी तरफ हमारी शादी होगी। वो ऐसा कंडीशन पल्लवी के सामने रख देता है। पल्लवी कुछ कह नहीं पाती है और वो उस चीज़ के लिए हाँ कर देती है। वो कहती है कि अपने होने वाली बीवी पे तुम्हें ज़रा भी भरोसा नहीं है। तभी वो कहता है कि वो इडियट ही होगा जो किसी से धोखा खाकर वापस उसी इंसान में भरोसा करेगा। फिर राघव कहता है खास करके अगर वो लड़की तुम्हारी जैसी होगी, पल्लवी देशमुख। फिर राघव से कहता है सी यू पल्लवी देशमुख, और वहाँ पे दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। दोनों अलग अलग दिशा में मुड़ जाते हैं और जाने लगते हैं, फिर अचानक से पीछे मुड़ के एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्लैशबैक में जाते हैं वो लोग और पुरानी चीज़ें याद करते हैं। इधर राघव याद कर रहा होता है सब कुछ कि क्या क्या हुआ उसके साथ, जो भी बुरी यादें होती है उसकी वो सारे याद करता है। यहाँ पल्लवी भी याद करती है उसके साथ क्या कुछ हुआ होता है इन दिनों। दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल नज़र आते हैं। राघव भी अपनी कार में होता है, बहुत ही तेज़ी से अपने कार को चला रहा होता है, काफ़ी इमोशनल नज़र आ रहा होता है। और पल्लवी भी सब कुछ याद कर रही थी कि किस तरह राघव ने उसकी बेइज्जती की है, क्या इन दिनों उसके साथ हुआ, ये सब कुछ याद करते वो भी काफ़ी इमोशनल हो रही होती है। तभी एक ऑटो आती है, पल्लवी इस ऑटो में बैठ के वहाँ से चली जाती है। इधर राघव भी अपने घर चला जाता है। यहाँ आप देखेंगे पल्लवी रात हो जाती है, वो हॉस्पिटल पहुँच जाती है। हॉस्पिटल पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पे आई सामने से आ रही होती है। पल्लवी कुछ सोचते हुए आगे बढ़ रही होती है। तभी आई पल्लवी की तरफ देखती है तो देखती है पल्लवी लग रहा है जैसे कुछ सोच रही है और काफ़ी ज़्यादा उदास दिख रही होती है। तभी वो कहती है कि पल्लवी, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? तभी वो कहती है कुछ नहीं आई, बस ऐसे ही। तभी वो कहती है और क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? निखिल का क्या है, वो कब बाहर आ रहा है? तभी वो कहती है कि आई अब बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए। और बाबा कैसे, उन्होंने खाना खाया? वो कहती बाबा ने तो बस थोड़ा ही खाना खाया है, इतना सा सूप पी के ही वो सो गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्ती, वो तो बस निखिल को बुला रहे हैं। वो कहती आई अब बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, कल निखिल आ जाएगा। तभी वो ऐसा कहती है। आई कहती है तुम क्या कर रही हो पल्लवी, निखिल कैसे आ जाएगा? तुम तो कह रही थी कि बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, कोई वकील भी नहीं मिल रहा है तुम्हें। तभी पल्लवी कहती कि नहीं आई, वो कृष्णा है ना, वो कुछ अरेंज करवा रही है। तभी कहती लेकिन इतने सारे पैसे वकील को देने के लिए? वो कहती कृष्णा है ना, वो उसका कजिन है, तो कुछ हो जाएगा। तभी वो कहती मुझे पता था पल्लवी, तू ही है जो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकालेगी। तू ही तो है हर बार जो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालती है, नहीं तो फिर हम अकेले क्या करते हैं। मैं बस चाहती हमारे वो पुराने दिन वापस आ जाए, जब तू घर आती थी तो हम तुम्हारे हाथ का हम ब्रेकफास्ट खाते थे, फिर तुम दुकान चली जाती थी साड़ियों की, और फिर मैं और बाबा घर पे बैठे गप्पे मारते थे, और वो दिन हमारे कितने अच्छे थे। मैं बस यही प्रे करती हूँ पप्पा से कि हमारे वो पुराने दिन वापस आ जाए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तभी वहाँ पे आप देखेंगे पल्लवी ये सारी बातें सुनती है और इमोशनल हो जाती है और वहाँ पे आई के गले लगती है। तभी वो कहती है अरे अब बेटा तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें लगता है बाबा तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे क्या? बाबा तुम्हें माफ़ कर देंगे पल्लवी। देखना, जब तुम इस घर में पहली बार आई थी ना, तो मैं तुम्हारा गृह प्रवेश की थी, और इस बार ना तुम्हारा गृह प्रवेश ना बाबा करेंगे, तो बिल्कुल फिक्र मत करो, बाबा तुम्हें माफ़ कर देंगे। तभी पल्लवी उठती है और कहती कि आई पता है आपकी साड़ियों से ना कुछ अलग ही खुशबू आती है, आपकी साड़ियों को जब मैं अपने पास रखती हूँ ना तो मुझे अपनापन सा एहसास होता है। तभी वो कहती है आई क्या मुझे आप अपनी एक साड़ियाँ देंगी? तभी कहती तू ऐसी क्यों बात कर रही है, तू एक क्या 10 साड़ियाँ ले लेना। तभी कहती है पर ऐसी बातें क्यों कर रही है, जब तुम्हारी आई तुम्हारे पास है तो फिर साड़ियों की क्या ज़रूरत है। तभी वो इमोशनल हो जाती है और उन्हें गले लग जाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे पल्लवी पुराने दिन को याद करती जो भी उन्होंने इन लोगों के साथ बिताए होते हैं, और यहाँ पे पल्लवी काफ़ी इमोशनल होकर काफ़ी रो रही होती है और सब कुछ याद करती किस तरह वो घर में वो लोग एंजॉय करते थे और एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। यहाँ रात हो जाती है। अब यहाँ आप देखेंगे राघव अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि उसके वार्डरोब में सब कुछ चेंज लग रहा होता है, कपड़े इधर से उधर रखे होते हैं। वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है ये नौकर पे भरोसा करना ही बेकार है, अपनी मनमानी चलाने लगते हैं। तभी फराद वहाँ आता है, कहता है कि अन्ना आप इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, अब आपको पता है कल यहाँ पे अम्मा और कीर्ति इस घर में तो आ ही जाएंगे, तो पल्लवी भी तो इस घर में कल से आ रही है, तो क्या आप
अपने वार्डरोब में अपनी वाइफ के लिए जगह नहीं रखेंगे? पल्लवी भी तो इस कमरे में रहेगी, उसके लिए भी तो जगह होना चाहिए। वो कहता है कि जितना करने के लिए कहा जाता उतना ही कर, अपना दिमाग ना चला। यहाँ पे राघव काफ़ी गुस्सा होता है फरहाद के ऊपर। यहाँ पे आप देखेंगे कि पल्लवी जाती है बाबा जिस कमरे में सोए होते उस कमरे में जाती है। वहाँ जाने के बाद सबसे पहले वो आई के पैर को छूती है और उनसे आशीर्वाद लेती है। उसके बाद वो देखती है बाबा की तरफ और बाबा के पास भी चली जाती है और पहले बाबा को देख के काफ़ी थोड़ा रोती है। उसके बाद उनके पैर को छू के उनसे भी वो आशीर्वाद लेती है और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रही होती है। दोनों को पैर को छूने के बाद वो वहाँ से वापस चुपचाप चली जाती है। तभी आप देखेंगे बाबा को ऐसा लगता है जैसे कुछ आवाज़ आई। तभी वो कहते कौन है यहाँ पे? तभी आई उठती है, कहती कोई नहीं, शायद नर्स आई होगी और वही गई होगी, कोई नहीं है। तभी आई को ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे पल्लवी आई है। वो चुपचाप से बस बैठ के देख रही होती है। यहाँ देखेंगे पल्लवी जल्दी से कृष्णा के घर जाती है, कृष्णा को उठाती है, कहती कृष्णा उठ। कृष्णा कहती दीदी इतनी रात को आप यहाँ पे क्या हुआ? तभी कहती ये दुकान के कुछ पेपर्स हैं, ये देखो इसमें मैंने सब कुछ लिख दिया जो कुछ भी है। कल से शायद सब कुछ बदल जाएगा कृष्णा, तो तुम मेरे दुकान का ध्यान रखना, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। जो कुछ भी चाहिए होगा ना सब इसमें लिखा हुआ है। तभी वो कहती दीदी आप क्या कर रही हैं? इसका मतलब है कल निखिल जब जेल से बाहर आ जाएगा तो आप उन लोगों को ये नहीं बताना चाहती कि ये सब कुछ आपने किया है, तो आप उनकी नज़र में फिर से बुरी ही बन जाएंगी दीदी। वो कहती कृष्णा मैं उनको नहीं बता सकती ये सब कुछ भी। तभी यह कृष्णा भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है और कहती कि दीदी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ऐसा तो उन लोगों को यही लगेगा कि वो लोग जो सोच रहे हैं सब कुछ सच है, आपके और राघव के बीच में कुछ है। तभी वो कहती कि ऐसा नहीं है कृष्णा, तुम इसके लिए परेशान मत हो, मैं जो कह रही हूँ तुम वो करो। शायद सब कुछ कल से बदल जाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कल से सब कुछ तुम देखो और सब कुछ का ख्याल रखो और मुझे पूरा भरोसा है तुम पे कि तुम ऐसे ज़रूर करोगी। इधर दिखाया जाएगा कि जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं वो राघव के घर पे जाते हैं और वहाँ पे फरहाद उनसे कहता है कि ये जो नकली डायमंड है ना, इसे असली डायमंड के साथ रिप्लेस कर देना। राघव कहता है कि उस निखिल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कल सुबह उसे जेल से रिहा हो जानी चाहिए और जो नकली डायमंड है वो उसे दे देना। तभी आप वहाँ पे फरहाद उन्हें समझाता है कि आप कह देना कि ये जो नकली डायमंड है वो लेकर वो गया था, ये गलती से उसे उसे जेल में डाल दिए थे और इसे अपनी माँ की गहने बनाने के लिए वो ये डायमंड को लेकर गया था और उसकी बेल कर देना और उसे निर्दोष साबित कर देना। इधर आप देखेंगे कि फरहाद जो होता है वो घर पे जाता है और वहाँ पे कीर्ति और अम्मा से कहता है कि कल राघव की शादी है तो आप लोग कल आ जाइएगा करके। तभी अम्मा कहती कि कल राघव की शादी इतनी जल्दी में? कीर्ति कहती अचानक से सब कुछ इतनी जल्दी में कैसे हो गया? अम्मा कहती पल्लवी शादी के लिए मान गई क्या? मुझे पता था कि ज़रूर सब कुछ ठीक होगा। और अम्मा बहुत खुश हो जाती है और कहती मैं अभी आती हूँ तैयार होकर, और अम्मा वहाँ पे चली जाती है। इधर कीर्ति कहती कि फरहाद ये तुम क्या कह रहे हो, इतनी जल्दी शादी, कुछ हुआ है क्या? और पल्लवी इतनी जल्दी शादी के लिए कैसे मान गई? क्या ये शादी सब कुछ सही से हो रहा है, पल्लवी की मर्जी से हो रहा है? वो कहता वो तो आप अन्ना से ही पूछ लीजिएगा। तभी उसे लगता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर डाउट है। तभी वो कहती अच्छा ये बताइए इस शादी में क्या पल्लवी के घर वाले भी इनवाइटेड है? तो वो कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से मुड़कर चला जाता है। यहाँ पे देखेंगे कीर्ति को कुछ शक होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और इधर आप देखेंगे पल्लवी ऑटो से राघव राव के घर पहुँच जाती है जहाँ पे पूरा डेकोरेशन किया हुआ होता है। तो फ्रेंड्स वो दिन आ ही गया है कि अब इन दोनों की शादी देखने को मिलेगी। तो कल के एपिसोड में आपको फाइनली इन दोनों की शादी ज़रूर देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच।